हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि नाम जप करने से, मेडिटेशन करने से, साधना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये मेरे शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण है, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या। हम आपके नादान बच्चे हैं, मैं भी आप में से ही एक हूँ। हम सब एक हैं। जहाँ पर परमात्मा का लाभ वन चलता है और वननेस में जाना होता है। तो देखते हैं नाम जप करने के बाद आपके साथ क्या होता है। वाह, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इतनी प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू गॉडेस सत्या, थैंक यू प्लेडियन, थैंक यू कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू दृश्य शक्ति, मेरी शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण। तो जहाँ पर जब आप नाम जप करते हैं ना, तो आप इतने पीस में चले जाते हैं, बिल्कुल शांति में चले जाते हैं। एक लेडी है, उसके पंख निकल चुके हैं, मतलब वो एंजल बन चुकी है। हम देवता स्वरूप बन जाते हैं जब हम नाम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्र बैलेंस करते हैं, अपने आप को बैलेंस में रखते हैं। ये लेडी जल को जल में डाल रही है। इसने अपनी शिव और शक्ति बैलेंस कर चुकी है जी, और इसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, सुषुम्ना नाड़ी इसकी चालू हो चुकी है। ये जो निशान है ना, ये माँ प्रकृति का आशीर्वाद है, क्योंकि ये खुद भी एक प्रकृति है और प्रकृति का आशीर्वाद है। प्रकृति का मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो नीचे धरती से अपना एंगल आता है ना, उसकी नोक ऊपर होती है। जो पिता ब्रह्मांड से आता है उसकी नोक नीचे होती है। ये निशानी होती है, आपने समझना है। इसको मरखावा मेडिटेशन भी कहते हैं, मरखावा बैलेंसिंग भी कहते हैं। तो माता प्रकृति की पूरी इस लेडी को आशीर्वाद मिला है, पूरे गिफ्ट मिले हुए हैं। थर्ड आई ओपन हो चुकी है, प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ये देखो, चारों तरफ जो प्लांट्स हैं, फ्लावर हैं, उनमें से भी प्रकाश आ रहा है, येलो कलर। आप जब नाम जप करोगे, मेडिटेशन करोगे, साधना करोगे, तो आप इस पोजीशन में चले जाओगे। इस अर्थ पर ही रह के आप एक देवता स्वरूप बन जाओगे। देवता कौन होते हैं? जो सबका भला सोचते हैं, परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं। जब आप 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है। जुपिटर हमारे बृहस्पति होते हैं। आज भी बृहस्पति है। मैं फास्ट रखती हूँ 20-25 साल से। तो शुक्रिया भी अदा करती हूँ बृहस्पति देवता का, कि जो ज्ञान की मुझे जर्नी मिली है, आपकी कृपा से मिली है, क्योंकि हमें यूनिवर्स पहले ही जोड़ देती है। मेरे किसी पंडित ने मेरी जन्मपत्री देखी थी, उसके बाद बोला कि ये करो आप। तो मैंने उस दिन से आज तक ये व्रत नहीं छोड़ा है। तो 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो आपकी जब शुरुआत होती है इस अवेकनिंग की, तो आपने ज्ञान अर्जित करना होता है। सॉरी कोई याद कर रहा है सादिक। तो आपने ज्ञान अर्जित करना है। हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। 3 नंबर भी ज्ञान का ही नंबर है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी ऊर्जा में ओत प्रोत होना है। तो उसके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी है कि आपने ये नहीं सोचना कि सामने वाला इंसान छोटा है। ये लड़का छोटी उम्र का है, ये लेडीज़ बड़ी उम्र की है। ये नक्शा मतलब परमपिता परमात्मा के घर में जाने का, अपने असली घर जाने का नक्शा लिए खड़े हैं। हमने ये चीज़ नहीं करनी कि छोटे आदमी से क्यों सीखें, गरीब से क्यों सीखें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी के पास भी हो सकता है। तो इसीलिए आपने ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही ज्ञान से रिलेटेड था। नाम जप, साधना, मेडिटेशन, इसी को ज्ञान कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपने पीछे मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद ये देखो पूरा येलो कलर आ गया। आप में इतनी सोझी आ गई कि आप अर्थ पर क्या करने आए। उसके बाद ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। एक सेनापति है, पूरे हथियारों से, घोड़े से लैस है, उसके पास पैसा भी है, नीचे सभी चीज़ें हैं दुनियादारी में 3D की जो होती हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये अपनी पूरी प्रजा की रक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है प्रजा की, डे एंड नाइट। तो आप इस स्टेज में चले जाते हो जब आपको एक्चुअल समझ में आता है ना कि हमारी अवेकनिंग क्यों कराई जाती है। तरीके सबके अलग अलग होते हैं। हमारा ट्विन फ्लेम का अलग है, हर एक सोल का अलग है। जितने भी हम ट्विन फ्लेम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों बच्चे,
तो उनकी भी जर्नी हर एक की अलग अलग है, किसी की किसी के साथ मैच नहीं करती। तो जहाँ पर इस रूप में हम आ जाते हैं, मतलब हम हर वक्त किसी ना किसी सोल जो हमारे सामने आती है किसी स्वरूप में, कीड़ी से लेकर हाथी तक की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना फर्क पड़ता है जब हमारे अंदर ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। तो आगे है 4 ऑफ कप्स। जब हम ज्ञान की जर्नी में जाते हैं तो उस वक्त हम उदास होते हैं, हमें थोड़ा सा डिप्रेशन में डाला जाता है, सोच में डाला जाता है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, अपने असली घर जाने के लिए हमें क्या करना होगा। इन चीज़ों को अंदर से जगाने के लिए हमें दुनिया से कट करना पड़ता है। ये इंसान दुनिया से कटा हुआ है, इसके पास दुनियादारी की 3D की जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ध्यान नहीं दे रहा। जैसे लॉर्ड बुद्धा एक पेड़ के नीचे बैठकर उनको ज्ञान अर्जित किए हुआ था ना, वैसे ये पर्सन ज्ञान ढूंढ रहा है। ये फर्क पड़ता है आपको। तो आगे देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब आप इन चीज़ों से विचरते हो, आपकी अवेकनिंग हो जाती है, आप देवता स्वरूप हो जाते हो, तो आपको 3D में भी बहुत अबंडेंस मिलती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सब रास्ते खोल देते हैं। अगर आपका नज़रिया सही हो, आपका जीने का तरीका सही हो, उसके बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, जितनी सोई हुई शक्तियाँ वो आपके अंदर जागृत हो जाती है कि कौन सी शक्ति को कौन से टाइम पर बरतना है। ये तलवार उठाने का यही मतलब है। आप लाइफ की हर एक चीज़ को पार कर जाते हो, किसी चीज़ की आपको कोई भी चिंता नहीं रहती। आप अंदर से इतने सूक्ष्म हो जाते हो, आपके अंदर से आ जाती है ये कोई बात है, ये कोई बात भी नहीं, ये तो हो जाएगा। इस पॉइंट पर आ जाते हो। इतना फ़र्क पड़ता है मेडिटेशन करने से, नाम जप करने से। आगे है 2 नंबर। 2 नंबर है बैलेंस का, और 2 नंबर मून का भी है, चंद्रमा का भी है। आप पहले जैसे झगड़ालू नहीं रहते। आप जो भी कोई काम करते हो, किसी के साथ बातचीत करते हो, आप बैलेंस में रहकर करते हो। 2 नंबर बैलेंस का है। आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो जाती है। उसके बाद आगे जल है। आप जो भी कोई काम करना होता है ना, बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हो, ताकि आसपास किसी को कोई नुकसान ना हो। आप सामने वाले को वार्निंग देते हो, अगर कोई हद से ज़्यादा आपको तंग करे, भाई अगर आप ऐसे करोगे आपका इतना नुकसान होगा, एकदम से नुकसान नहीं करोगे। इस स्टेज में आ जाते हो। तो हाथ में ग्लोब है, जहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर है 3D और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलते हो। ये नहीं कि 3D से कट हो जाना है। इतनी आपके अंदर समझ आ जाती है, जो आपके आसपास रिश्ते हैं, नाते हैं, अगर वो कट करते हैं, उसके पीछे परमात्मा का कोई ना कोई रीज़न होता है। आपकी यात्रा में कोई विघ्न ना डाले, उनको थोड़े टाइम के लिए दूर कर दिया जाता है, जितने भी आपके आसपास रिश्ते होते हैं। लेकिन आप बैलेंस में रहना सीख जाते हो। आपने 3D में भी वैसे अच्छे से रहना है, और 5D में इतने आप बैलेंस हो जाते हो। तो बहुत प्यारी एनर्जी है, और कार्ड में नहीं लूँगी आगे।